सती, जिन्हें दक्षायनी भी कहा जाता है, प्रजापति दक्ष और प्रसूति की पुत्री थीं। जन्म से ही वे भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं और उन्होंने मन ही मन उन्हें ही अपना पति मान लिया था। हालांकि उनके पिता राजा दक्ष शिव से घृणा करते थे और उन्हें असभ्य, वैरागी और योगी मानते थे। लेकिन सती का प्रेम अडिग था। उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विवाह के लिए हामी भर दी। शिव और सती का विवाह दिव्य और भव्य रूप से संपन्न हुआ। लेकिन दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था। फिर भी सती और शिव ने आनंदपूर्वक कैलाश पर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। एक दिन राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। सती को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने पति शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रहीं और अकेले ही यज्ञ में चली गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि उनके पिता दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। वहां किसी ने भी शिव का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया। ये देखकर सती अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। अपनी ही जन्मदात्री काया को अपने पति के अपमान का साक्षी मानना उनके लिए असहनीय था। उन्होंने क्रोधित होकर घोषणा की कि अब वे इस शरीर को त्याग देंगी, क्योंकि यह शरीर उनके अपमानित पिता से उत्पन्न हुआ है। फिर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को सती के बलिदान का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और उसे बकरे का सिर लगा दिया। शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में अत्यंत शोकमग्न हो गए और उनके पार्थिव शरीर को उठाकर समस्त ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो भारत के विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान आज शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। सती ने अपने प्रेम को अमर बनाने के लिए पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने